नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं में। दोस्तों, जय माता दी। हम सभी को पता है कि नवरात्रि आ ही गई है और नवरात्रि के दिन जो है आपको कुछ ऐसा काम करना है जो हमेशा के लिए यादगार हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि जो 9 दिनों का होता है, इस 9 दिनों में आप जो किसी भी दिन इस पौधे को उखाड़ कर के लाना और लाते ही बस आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, नवरात्रि में जो 9 दिन समय होता ना, इस पूरे समय को चैतन्य अवस्था बोला जाता है। इस नवरात्रि के 9 दिनों को जागृत अवस्था बोला जाता है, क्योंकि इस 9 दिनों में जो माता दुर्गा जो पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहती है और इन दिनों में माता दुर्गा पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से निवास करते हैं। इस वजह से नवरात्रि में इस पौधे को उखाड़ कर लाना, क्योंकि इस पौधे में माता दुर्गा का जागृत अवस्था में विराजमान होती है। तो आखिर नवरात्रि में 9 दिन होता, 9 दिनों में क्यों इस पेड़ पौधे में ऐसा क्या चीज है जिस पर माता दुर्गा इतना अधिक खुश रहती है। आखिर नवरात्रि में वैसे देखा जाए तो हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो जड़ी बूटियां इस नवरात्रि में बहुत ही अधिक जागृत अवस्था में चली जाती है, क्योंकि जितने सारे सकारात्मक ऊर्जा आए हैं, जितने सारे पॉजिटिव एनर्जी सब एक्टिव व्यवस्था में रहते हैं, उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता है, बल्कि बहुत कम ही मिनट में इस नवरात्रि में जो है माता नव दुर्गा का आशीर्वाद लगा रहता है हर उस जड़ी बूटियों पर, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही सक्रिय हो जाते हैं, जिसका असर आपके जीवन में बहुत ही जल्द ही दिखाई देता है। आप कोई भी मनोकामना करने हेतु कोई भी काम करने तो किसी भी पेड़ पौधे का जो यदि आप इस उपाय को करते हैं नवरात्रि में तो बहुत ही जल्दी सक्रिय होता है। वैसे हम सभी को पता है कि धर्मशास्त्र में और प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की पूजा की जाती है, नियम की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिसकी प्राचीन काल से ही पूजा की जाती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में वर्णित है, इनमें जो देवताओं के अंश जो है वास करते हैं, इसमें देवताओं के प्राण निवास करते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं मुफ्त में प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का जीवन चलता है, सभी प्राणियों का जीवन चलता है। इस वजह से मुफ्त में ना कि आपसे कुछ लेते हैं। तो यह पेड़ पौधे में इसलिए माना जाता है कि इसमें देवताओं के अंश पाए जाते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो बारिश नहीं होती, हमारे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। परंतु आज हम बात करेंगे आखिर नवरात्रि जो 9 दिनों का जो दिन होता है, इस नवरात्रि में कौन सा पौधा लाना है, पौधे का क्या नाम है, जिसको मात्र घर पर लगा देने से आपके जीवन के सारे जो है दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। परंतु मैं अपने उन सभी भक्तों से जो भी मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को किसी के भी माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप मिस करेंगे तो आपको बाद में रोना पड़ेगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय जो पेड़ पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, यह पेड़ पौधा कोई सामान्य सा नहीं है, बस आपको बदल देने वाला है। यदि आप इस पौधे को अपने घर पर लगा देने से आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, बस कुछ ही बार में इसको लेकर के आप यूं ही करिएगा, माता दुर्गा का आशीर्वाद जो है साक्षात आपके साथ में चलने लगेगा। आखिर वो कौन सा पौधा है, इसको लगाने से जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगा। उस बात को बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप माता दुर्गा के भक्त हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं होता है कि लोग अधिक से अधिक देखें, चाहे लोग सब्सक्राइब करें, इसका मकसद नहीं था। परंतु मेरे इस वीडियो के मकसद से, वीडियो के माध्यम से अगर किसी एक का भी यदि भला हो जाता तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। यह अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वह कौन सा पौधा है जो बहुत ही जरूरी और इतना चमत्कारी पौधा है। तो वह कोई दूसरा पौधा नहीं, बस वह है शहद है का पौधा। जी हाँ, आपने सही सुना, सहदेव का पौधा। इसमें जो अनेक तरह के दैवीय शक्तियाँ जो निवास करती हैं नवरात्रि में, जो यह नव दुर्गा की जागृत अवस्था में इस पौधे में निवास का
करती है। इस पौधे को आप अपने घर पर लगाने से आपके साथ में कोई सी भी समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे दैविक समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, बस ये रामबाण उपाय है। यदि आप सहदेव का पौध जो है अपने घर पर लगा तो इसमें वनस्पतियों के देवी अर्थात माता दुर्गा का भी निवास होता है और हर तरह की समस्याओं से आपका छुटकारा मिल जाता है। सर्दियों का पौधा यदि आप गांव में रहते हैं तो बड़े ही आसानी से किसी नहर पर, किसी रोड के किनारे या बाल बगीचे में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। परंतु यदि आप शहर में रहते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए जटिल है। आपको इसके लिए थोड़ा सा अपना घर जो है शहर को छोड़ना पड़ेगा और किसी नहर, नदी के किनारे जाना पड़ेगा जहां पर जंगल, ये थोड़ा सा घास फूस हो, उस जगह पर जाइए। आपको सहदेव का पौधा बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं पता तो कम से कम आप मेरे वीडियो देख ही रहे होंगे, आपको सामने दिख रहा होगा, परंतु आप गूगल कर लीजिए, वहां पर भी आपको सहदेव का पौधा दिख जाएगा और आप उस पौधे को जो अचूक उपाय कर लीजिएगा। वैसे इसके फायदे के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताया गया, अनेक तरह के कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहला नंबर की बात है कि तुलसी के बगल में, ठीक है, तुलसी के बगल में यदि सहदेव का पौधा लगा देते हैं तो आपके जीवन में अनेक तरह की जो नकारात्मक शक्तियां रहती हैं धीरे धीरे यूं ही छूमंतर हो जाएगी। आप जो है तुलसी के बगल में सहदेव का पौधा लगा दीजिए और उसका जो है भली भांति पूजा अर्चना कीजिए। सभी तरह के, जैसे दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, कपूर जलाते हैं, कुमकुम जो है सिंदूर लगाकर टिकते हैं, सब तरह से आपको ऐसे ही विधिवत पूजा करना है। यदि आप पूजा करते हैं तो माता तुलसी और साक्षात माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ में पड़ेगा। जब के साथ इन दोनों लोगों का आशीर्वाद लगेगा तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, चाहे बीमारी हो या कुछ सिद्धि हासिल करना चाहते हो, कोई भी समस्या हो, सारे के सारे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यदि आप सहदेव की जड़ को यदि आप अपने बेड के नीचे रख लेते हैं तो बेड के नीचे मात्र रखने से अनिद्रा की बीमारी, मतलब आपको नींद नहीं आती है, गहरी नींद लगती ही नहीं है, पूरी रात आप जगह जगह रह जाते हैं, रात में चलने की समस्या, कुछ ऐसी रात में, तो आपको अपने बेड के नीचे बसे स्कोर रख देना है। यकीन मानिए आपको गहरी नींद आने लगेगी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि आप इसे हाथ में रखकर कि यदि कोई मंत्र का जाप करते हैं और इस नवरात्रि में यदि काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी वह मंत्र क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। यदि आप इसके जड़ का तिलक लगाते हैं, जो सहदेव का पौधा होता है, इसकी जड़ का यदि तिलक लगाते हैं तो यह जो वशीकरण में बहुत खतरनाक काम करता है, सम्मोहन का काम करता है। आप किसी सभा में जा रहे हो, कहीं पर भाषण जा रहे हैं, कोई बड़े पदवी पर आप चाहते हैं कि हमारे ही लोग बात सुने, लोग हमको ही देखें, हमारी तरफ ध्यान देते हैं, बस आपको करना क्या है, इसकी जद का जो है पाउडर बनाकर की का तिलक करिए। बस लोग ऑटोमेटेड आपका तरफ खींचे चलेंगे, सारे के सारे लोग आपकी ही बात सुनेंगे। बात यदि किसी मनुष्य का जो है स्पर्म काउंट जो है कम हो गया है, नया शादी विवाह हुआ है और उस व्यक्ति का स्पर्म काउंट कम हो गया, अनेक तरह की दवाइयों से भी कड़ा के थक चुका है, तो दवा और दुआ दोनों जरूरी होती है। तो इसमें आपको सहदेव के को आप कमर में बांध लीजिए, साक्षात जो है माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको लगेगा और आपका स्पर्म काउंट में जरूर वृद्धि होगी, जिसके वजह से आपका स्पर्म अच्छा बनेगा और आपको संतान प्राप्ति में जरूर ही लाभ मिलेगा। इसको कैसे करना है, आप इसकी जड़ को लेकर की लाल कपड़े में बांध करके अपने कमर में बांध लीजिए, साक्षात माता दुर्गा का आशीर्वाद लगेगा और आप दवा और दुआ दोनों कराते रही है, 100% काम करेगा। यदि आप इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर के माता लक्ष्मी के चरणों में 24 घंटे समर्पित करने के बाद अगले दिन आप जो है अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं, अपने दुकान के कल्ला भंडार में रख लेते हैं, तो आपका तिजोरी कभी खाली होने से नहीं चुकेगा। हाँ, यह बात है कि यदि इसके जड़ को हमारे जो पुराण अय्याशी महात्मा, ऐसा भी उन्होंने कहा है, हमने ग्रंथों में जो है इसको पढ़कर के पाया है कि कुछ अदृश्य शक्तियां होती है, अगर इसकी को मुख में लेकर के और एक मंत्र होता है, ठीक है,
उस मंत्र को यदि आप जाप करते हैं तो जो अलौकिक शक्तियां होती है, जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, जो दिखाई नहीं देती है, जैसे किसी देवी देवता भूत प्रेत कोई ऐसी वैसी शक्तियां होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, परंतु अगर इस जल को लेकर के और उस मंत्र को यदि आप जागृत कर लेते हैं तो बस आपको शक्ति का अनुभूति होने लगती है। इस वजह से शक्ति में इस जन्म में बहुत अधिक जो होता है, यदि आप इसे घर में लगा देते हैं तुलसी के बगल में या सिंपल सा बस उसे अकेले ही घर में लगा देते हैं, आपके घर पर किसी भी तरह के कोई तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका कुछ नहीं लगेगा। परंतु कभी भी आप इसको लगाएं तो प्रातः काल में लगाएं और इसको जब उखाड़ कर के लाना है तो सबसे पहले वहां पर जाकर के आपको वहां पर एक दीपक जलाना है। जहां पर विशाल देवी का पत्ता मतलब पौधा है वहां पर जाइए, कुछ ले लीजिए और वहां पर एक दीपक जलाए अगर दिखा दीजिए और उनसे कहिए कि मैं आपको इस मकसद से भी यहाँ से आपको ले जा रहा हूँ, आप मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। और आपको इस काम को करना है तो रात्रि के 12 बजे के बाद ही इस काम को करना है, कभी भी जो है पहले नहीं करना है, क्योंकि रात्रि के समय में नवरात्रि में जो है यह शक्तियाँ जो रहती है बहुत अधिक एक्टिव रहती है, बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। इस वजह से रात्रि 12 बजे के बाद में ही इसको लाना है। यदि आप इस काम को करते हैं तो आप लाकर के जड़ से बस गमले में लगा दीजिए, आपका काम जो 100% पूरा हो जाता है। परंतु जब भी आप इसको उखाड़ने के लिए जाए तो नंगे पैर ही जाना, यदि आप नंगे पैर जाते हैं तो आपका काम 100% है। दूसरा नंबर के यदि पौधा देखा जाए तो ये जो पौधा होता है विष्णुकांत, ठीक है, इसको कुछ लोग अपराजिता का पौधा के नाम से जानते हैं और विष्णुकांत का पौधा भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसा सहदेव का पौधा है। इसमें भी अनेक तरह के दैवी शक्तियां निवास करती है। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम उत्पन्न किया था और विष्णु इस पर बात करते हैं। इस वजह से जो विष्णुकांत के पौधे में, अपराजिता के पौधे में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है और विष्णुकांत का पौधा होता है, इसे अपने घर पर तो लगाना ही चाहिए। यदि आप अपराजिता का पौधा जैसे विष्णुकांत के पौधा के नाम से जाना जाता है यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो शत्रु से मुक्ति मिलती है, इसके नाम से ही पता चलता है। अपराजिता मतलब शत्रु से कभी हारेंगे नहीं, आपका शत्रु हमेशा जो पराजय हो जाएगा, आपकी हमेशा जो जीत होगी, यह किसी न किसी तरीके से आपको रक्षा करता ही रहेगा। शत्रु से परेशान है, शत्रु आपको रास्ते में बाधा उत्पन्न कर, तो बस आप अपने घर पर जो अपराजिता का पौधा के लिए लगा देते हैं तो आपको शत्रु से मुक्ति मिलती है। शत्रु आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। यदि आप जो है कोई लड़ाई करने जाते हैं तो आप क्या करिए, इस अपराजिता की जड़ को थोड़ा सा लेकर के मुख में ले लीजिए, ठीक है, मुख्य में दबा करके आप किसी शत्रु से लड़ने के लिए चले जाते हैं। 100% आपका शत्रु पर विजय नहीं हासिल कर सकता। खास तौर से इसका उपाय जो सैन्य विभाग में, सेना वर्ग में है और शत्रु को पराजित करना है तो इस काम को करते हैं। और इसका यदि आप उपाय करते हैं, आप अपने हाथ में भी बांध लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र का बाधा जो है, शत्रु का कोई भी हो, वो काम नहीं करता है। कुछ लोग जो है इसे सिद्ध करके हाथ में हमेशा के लिए बांध लेते हैं। यदि सिद्ध करके हाथ में यदि बांध लेते हैं तो यदि से अगर कोई शत्रु अटैक करता है, वार करता है, तो उसका भी जो है किसी न किसी तरीके से दैवी सत्य कुछ साथ और तलवार का वार जो है दिशा हो जाता है, ठीक है, और उसका काम जो है प्रभावहीन हो जाता है। अगर यह जो अपराजिता का पौधा होता है ना, अपराजिता का पौधा जो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि इसके नाम से पता चला कि विष्णुकांत का भी नाम से जाना जाता है। तो विष्णु का पौधा मतलब भगवान विष्णु इस पौधे पर वास करते हैं, तो जहाँ पर माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो घर में लगाने से नाना तरह के सुख और शांति की समृद्धि मिलती है। माता लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा के लिए विराजमान होती है। और नवरात्रि में यदि आप इस अपराजिता के पौधे के लिए घर में लगाते हैं तो जैसे जैसे यह जो है अपराजिता का पौधा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके घर में धन धान जो है बढ़ता ही जाएगा। अपराजिता का पौधा खास तरीके से भी आप नवरात्रि में लगाते हैं तो भली भांति से आप उसको रेट देकर कि वो पौधा सूख न जाए,
क्योंकि अगर सूखता है तो उसका असर आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक खास उपाय में बताना चाहता हूँ कि जो अपराजिता का पुष्प होता है, ठीक है, अपराजिता का पुष्प जो है नवरात्रि में पंचमी के दिन अगर इस पर चढ़ाना से जो है सभी तरह की सिद्धियां या भोगों की प्राप्ति होती है। कैसे भी मनोकामना है, आप सभी तरह के मनोकामनाएं भगवान से विनती की करते करते थक चुके हैं तो आप जो है पंचमी स्कंद माता को अपराजिता का सफेद पुष्प यदि आप जो अर्पित करते हैं तो स्कंद माता की जो है विशेष रूप से कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपकी कैसी भी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। परंतु इस सब काम को जो है करना है तो सूर्योदय से पहले ही, ठीक है, सूर्योदय से पहले ही आपको लाकर के अपने घर पर प्लांटेशन कर देना है, नया लगाना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 2 पौधे बताया, एक सहदेव का पौधा, दूसरा जो अपराजिता का पौधा, और दोनों के दोनों पौधे बहुत चमत्कारी पौधे। आप जब भी आप अपने घर पर लगाते हैं या उखाड़ने के लिए जाते हैं तो भली बात इज्जत सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि बस यूं ही गए और उखाड़ कर के लेकर चले। कभी भी खाद्य लेकर के आना तो रात्रि 12 बजे के बाद ही, इसको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। रात 12 बजे के बाद जाइए, उनसे जो प्रार्थना करके विनती करके आप जो वहां पर एक दीपक दिखा करके अच्छे से डाल करके दोनों के दोनों पौधे को उखाड़ करके आप अपने घर पर ला करके प्लांटेशन कर दीजिए। और यदि आप ऐसा काम करते हैं और नवरात्र श्री के समय खास करके इस काम को करते हैं तो अर्जुन नवदुर्गा आता था, उनके संग में 7 सहेलियों की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपके जीवन में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान, इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बातें बताई है, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।